आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल एसएससी रोही A74 में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। कौन सा टॉपिक है? स्पीड एंड डिस्टेंस टाइम है। इसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे जो हमारे एसएससी जीडी में आ चुके हैं। पहले क्वेश्चन करने से पहले हम सबसे पहले चलेंगे कॉन्सेप्ट पर, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सीखेंगे, फिर उसके बाद हम कंटिन्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। आते हैं कॉन्सेप्ट पर। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं, जब भी हम चाल की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं भैया? चाल की बात करते हैं। चाल होता क्या है? दूरी बट्टा क्या होता है? समय होता है। क्या होता है? दूरी बट्टा समय होता है। जब भी हम समय की बात करते हैं तो समय क्या होता है? दूरी बटे क्या हो जाएगा? हमारा चाल हो जाएगा। दूरी बटा क्या हो जाएगा? चाल। और यही हम दूरी की बात करूं तो दूरी क्या होगा? समय गुणे चाल हो जाएगा। इसी को इंग्लिश में समझ लेते हैं। चाल को स्पीड कहते हैं, इसको हम एस से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और दूरी को डिस्टेंस बोलते हैं, इसको हम डी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और समय को हम टाइम बोलते हैं, इसको टी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ऐसे ही जब भी स्पीड की बात करते हैं तो स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। जब भी हम टाइम की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन क्या हो जाएगा? स्पीड हो जाएगा। और जब भी हम डिस्टेंस की बात करेंगे तो स्पीड इनटू क्या हो जाएगा? टाइम हो जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इसी के बेसिस पे हम हर एक क्वेश्चन को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। फटाक से ये तीनों के तीनों, ये पहला फार्मूला, ये सेकंड और ये थर्ड, फटाक से उतार लीजिए। उतार लिए होंगे? चलिए देखो, जब भी क्वेश्चन में हमें दिया रहेगा तो स्पीड को कैसे पहचानेंगे, डिस्टेंस को कैसे पहचानेंगे और टाइम को कैसे पहचानेंगे, चलो इसकी भी बात कर लेते हैं। देखो, जब भी हम स्पीड की बात करते हैं, चाल की बात करते हैं, चाल का जो यूनिट होगा वो किलोमीटर पर आवर दिया होगा। किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया होगा, या किलोमीटर पर आवर दिया गया होगा, या मीटर पर सेकंड दिया गया होगा। मीटर पर सेकंड, इन्हीं दो फॉर्म में हमें किसी भी स्पीड का यूनिट दिख जाएगा। जैसे बोला जाएगा कि वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा था, या ऐसा बोल सकता है 20 मीटर पर सेकंड की चाल से वो जा रहा था। यहां से ये हमारा चाल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। अब हम आते हैं दूरी की बात करते हैं। दूरी, दूरी को हम क्या बोलते हैं? डिस्टेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्टेंस भी बोलते हैं। अच्छा, डिस्टेंस को कैसे पहचानेंगे? जानते हैं हमें कि जब भी हम डिस्टेंस की बात करते हैं, डिस्टेंस को किलोमीटर या तो मीटर में नापा जाएगा, मीटर या किलोमीटर में नापा जाएगा। देखो कैसे दिया गया होगा, वो 20 किलोमीटर गया होगा, या तो वो 20 मीटर गया होगा। इन्हीं दोनों के फॉर्म में हमें क्या देगा? डिस्टेंस देगा। चलो समय की बात कर लेते हैं। समय को तीन फॉर्म में देता है, तीनों फॉर्म को समझते हैं। जब भी हम समय की बात करेंगे तो समय को किसमें किसमें देगा? एक तो हमें समय घंटे में देगा, 2 घंटे, 3 घंटे, या इसी के प्लेस पर आवर भी लिख देगा। इसी के प्लेस पर आवर, आवर का मतलब भी घंटा होता है। या यहाँ देगा 2 मिनट देगा, या तो यहाँ 2 सेकंड दे सकता है। इन्हीं तीनों के फॉर्म में हमें देगा। अब देखो कुछ टर्म बात करते हैं। जैसे हमें स्पीड दे रहा है, क्या दे रहा है? स्पीड दे रहा है। किसमें दे रहा है? यहाँ 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, और इसको हमें मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए एक फार्मूला बता रहा हूं, उसको लर्न कर लो, उसी के अकॉर्डिंग हो जाएगा। जब भी हमें किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो इसको हम 5/18 से क्या करा लेंगे? मल्टीप्लाई। सीधा सीधा ये मतलब समझे कि जब भी हमें बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जाना है तो हम क्या करेंगे? 5/18 से जो भी हमें स्पीड दी गई होगी, जो भी स्पीड दी गई होगी, उसका हम क्या करा लेंगे? मल्टीप्लाई करा लेंगे। बस ये समझना है। अब देख भैया, दूसरा टर्म समझते हैं। जैसे
हमें कोई स्पीड दिया गया हो, मान लेते 20 मीटर प्रति सेकंड दे रहा हो और इसको किलोमीटर पर आवर में हमें बदलना है। छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाना, छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाना है तो हमें करना क्या है? छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाने के लिए सीधा सीधा उसी का जस्ट अपोजिट कर देंगे। यहाँ 18/5 से हम जो भी हमें स्पीड दी गई होगी उसका मल्टीप्लाई करा लेंगे, 40 घंटे में हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? आगे होगी। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को स्टार्ट करते हैं। एक व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए एक पुल को 15 मिनट में पार कर लेता है। पुल की लंबाई मीटर में ज्ञात करना है। पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो ये कोई एक व्यक्ति है, ये कोई एक व्यक्ति है और ये हमारा क्या हो गया? पुल हो गया। इस पुल को क्या करता है? ये चलते चलते पार करता है और इसकी जो चाल दे रही है, चाल दिया जा रहा है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा है और इस पुल को जो पार कर रहा है कितने समय में? 15 मिनट में क्या कर दे रहा है? पार कर दे रहा है। फटाक से निकाल लेते हैं। देखो जानते हैं जब भी हम दूरी की बात करते हैं, दूरी क्या होता है? समय गुणे चाल होता है। समय हमें 15 दे रहा है, चाल हमें कितना दे रहा है? 5 दे रहा है। लेकिन जब भी हम चाल की बात करेंगे, चाल हमें किलोमीटर प्रति घंटे में दे रहा है और जो समय दे रहा है मिनट दे रहा है। मिनट को हम घंटे में कन्वर्ट कर लेते हैं। 5 × 5 और 5 × 5 दूनी कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा और यहाँ 5 × 15 हो जाएगा। लेकिन 3 से काटे ज्यादा सुटेबल पड़ेगा, 5 से नहीं। हाँ 3 × 5 = 15 और 3 × 4 = 12। तो जो डिस्टेंस निकल कर आई 5/4 ये किस में निकल कर आई है? किलोमीटर में निकल कर आई है। अब इसी किलोमीटर को हमें किस में कन्वर्ट करना है? हाफ मीटर में कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? जानते हैं वी नो दैट 1 किलोमीटर इक्वल टू क्या होता है? 1000 मीटर होता है। अब इसको हम 1000 मीटर से क्या करा देंगे? मल्टीप्लाई करा देंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 5000 हो जाएगा बटे 4। फिर चाहो तो 4 से काट लो, 4 × 4 फिर 4 × 8 4 × 6 20 हो जाएगा और यहाँ 1 0। तो इसका जो आंसर आ जाएगा मीटर में 1250 मीटर हमारा आंसर आ जाएगा। 1250 मीटर ये आंसर आ जाएगा। फटाक से नोट कर लो, फटाक से नोट करो, फटाक से नोट करो। एक बस की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। बस द्वारा 5 सेकंड में तय की गई दूरी बताना है। 5 सेकंड में तय की गई दूरी फटाक से कर डालो, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देख भैया बोल क्या रहा है? 72 दे रहा है, किलोमीटर प्रति घंटे में दे रहा है, हमें चाल दे रहा है। हमसे दूरी निकालने के लिए बोल रहा है। क्या निकालने के? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस स्पीड इनटू क्या होता है? टाइम होता है। स्पीड किस में दे रहा है? 72 किलोमीटर। इसको हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? क्योंकि सेकंड में हमारा टाइम दे रहा है, इसको सेकंड में ही क्या कर लेते हैं? कन्वर्ट कर लेते हैं। तो सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5 बटे क्या करना पड़ेगा? 18 करना पड़ेगा और इनटू टाइम दे रहा है 5 सेकंड, 5 से कर लेते हैं। 18 चौको कितना होता है? 72 होता है। 5 चौक 20 होता है और यहाँ आ जाएगा आंसर 5 दूनी कितना हो जाएगा? 10। तो 100 मीटर हमारा क्या निकल कर आ जाएगा? आंसर। ये फटाक से आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई? बात समझ में आई? आगे बढ़ो फटाक से, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। चलो हम स्टार्ट करते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन। आगे हम धीरे धीरे और लेवल को बढ़ाएंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाएंगे। हर एक टाइप के क्वेश्चन इसमें करेंगे जो एसएससी जीडी में आ चुका है। देखो क्या है? एक व्यक्ति 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए एक निश्चित दूरी को 3 घंटे 45 मिनट में तय करता है। यदि वह यह निश्चित दूरी साइकिल द्वारा 16.5 किलोमीटर से तय करे तो उसे कितना समय लगेगा? कहने का मतलब यह है कि कोई एक व्यक्ति है, वो 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है और इतने समय में जितनी दूरी उसने तय की, यदि वो इतने की स्पीड में जाए तो कितना समय लेगा?
तो चलो करना स्टार्ट करते हैं। देख लिया बोल क्या रहा है, पहले दूरी निकालने का फॉर्मूला ले लेते हैं। दूरी निकालने का फॉर्मूला क्या जानते हैं, d इक्वल टू स्पीड इनटू क्या होता है, टाइम होता है। फटाक से बताओ इसमें जो स्पीड दे रहा है वो किसमें दे रहा है, किलोमीटर प्रति हावर में दे रहा है, और यहाँ इसको जो भी टाइम दिया गया है इसको भी हम हावर में कन्वर्ट कर लेते हैं हावर में। देखो टाइम को मैं यहाँ पर हावर में कन्वर्ट कर लेता हूँ। यहाँ 3 घंटा दे रहा है, 3 घंटे को ऐसे रहने दो, और जो 45 मिनट दे रहा है इसको हम किसमें कन्वर्ट कर लेते हैं, हम घंटे में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो बताओ 15 और 60 किसके टेबल में, 15 ना 15 30 15 रहते हैं 45 और 15 चौको 60 कटेगा तो है नहीं, तो इसको मैं 3 से 3 बटे 4 लिख सकता हूँ। 4 × 12 12 में यदि मैं 5 जोड़ूंगा तो यहाँ कितना हो जाएगा, सॉरी 3 × 12 12 में यदि 3 जोड़ूंगा तो 15 हो जाएगा, 15 बटे ये 4 इतने घंटे आ जाएगा। तो इसको 15 बटे में 4 कर लेता हूँ, तो 4 से 4 हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल आ जाएगा। तो जो भी हमारा डिस्टेंस आ गया ये किस में आएगा, किलोमीटर में। अब इसी को ट्रैवल करने में यदि इतने की स्पीड से चलता है तो कितना समय लेता है, तो फटाक से निकाल लो जो भी दूरी दे रहा है बटे ये कर लो, पॉइंट हटाओ 0 बढ़ाओ, पहले 5 से काट दो, 5 के 15 हो जाएगा, फिर 5 के 15, फिर 5 के 15, 3 3 और 3 10 हो जाएगा। और टाइम को निकाल लो, टाइम तो इतना ही आ जाएगा 10 बटे 11 हावर। इसको चाहो तो डेसिमल के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो या हावर के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट करता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फटाक से नोट कर लो। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो हमारा औसत से रिलेटेड क्वेश्चन है। पहले हम औसत वाला कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, हाँ, या कह सकते हो हमारा नेक्स्ट टाइप, ये हमारा जो इसके बाद हम क्वेश्चन पढ़ेंगे वो नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन होगा। एक न्यू टाइप, फर्स्ट टाइप पढ़ चुके हैं, मान लो ये हमारा कौन सा, सेकंड टाइप। तो औसत देखो औसत कैसे निकालते हैं, स्पीड डिस्टेंस टाइम में। कभी भी हमें स्पीड दिया गया हो, को भी मान लेते हैं कि वो 20 किलोमीटर की स्पीड से गया और उधर से 30 किलोमीटर की स्पीड से आता है, तो उसका औसतन चाल बताओ। हाँ, उसका औसतन चाल बताओ। देखो उसका औसतन चाल क्या होता है, जब भी हम रियल औसतन चाल की बात करता हूं या एवरेज स्पीड की बात करता हूं, औसत स्पीड की बात करूं तो औसत स्पीड होता क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, टोटल टाइम। एक मेथड ये है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, औसत चाल निकाल सकते हैं। एक तब हम निकाल सकते हैं कि जब भी हमारा, जैसे हमें 2 पॉइंट दे रहा, मान लेते हैं एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, ये पॉइंट है। हाँ, अब यहाँ से कोई है वो 30 किलोमीटर या ऐसे मान लो कि x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गया इधर, और इधर y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आया, और दोनों टाइम पे, जाते समय और आते समय दोनों टाइम पे इसने क्या किया, इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो इस कंडीशन में जब भी हमें स्पीड दिया गया होगा, सिर्फ स्पीड दिया गया होगा, तो उसका औसतन चाल निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है 2 × x × y और x प्लस क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। ये फॉर्मूला भी क्या करना, याद रखना, क्या निकालने के लिए, औसतन स्पीड या औसतन चाल निकालने के लिए। अभी हम आपको एक और अलग मेथड बताएंगे, जैसे आपने पाइप और टंकी में किया था कि जो भी हमें स्पीड दे रहा है उसका, चाहे यहाँ तो 2 ही के लिए है, जब भी 2, और जब भी 3 स्पीड दे दे, 4 स्पीड दे दे, 5 स्पीड दे दे, तो उसके लिए कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे, वो जो पाइप और टंकी में करते आ नहीं रहते कि सभी जो भी हमें दे रहा है, जिसकी मतलब कि जो जितने टाइम पे कर रहा है उसको लिखते हैं। जैसे समझो, एक एग्जांपल से समझो कि मानते हैं कि कोई व्यक्ति है, पहले ए पॉइंट से बी पॉइंट पर गया, बी पॉइंट से सी पॉइंट पर गया, और सी पॉइंट से कहां पर गया भैया, डी पॉइंट पर गया। और इन केसेस में जो भी डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया है वो कैसा डिस्टेंस है, इक्वल डिस्टेंस है। अब देख भैया, ये यहां गया 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से,
यहाँ पर गया 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। फिर यहाँ पर गया 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और यहाँ पर गया 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो इनका जब भी हमें क्या निकालना होगा, औसत चाल निकालना होगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फटाक से हम लिखेंगे पहले ए पॉइंट से जब जा रहा था तो वो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा था, बी पॉइंट पर जा रहा था 20 किलोमीटर, और सी पॉइंट पर जा रहा था 60 किलोमीटर। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, 60 किलोमीटर। और जब भी डी पॉइंट की बात करेंगे तो ये 15 किलोमीटर। सबका हम क्या कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, और एलसीएम जहां तक आएगा हमारा 60 तो डिवाइड कर देते हैं, तो ये इसकी एफिशिएंसी निकल आती थी, मतलब ये इतने टाइम तो 30 दूना 60 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, 51 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा भैया, यहाँ पर बताओ फटाक से, 15 चौको 60 होता है। तो ये जो भी हमें एलसीएम हमारा निकल कर आया, हाँ जितनी बार 1 2 3 4 चार टाइम गया है ना, मतलब यहाँ ये 60 किलोमीटर गया है, यहाँ से ये 60 किलोमीटर, यहाँ से, तो ये पूरा हम डिस्टेंस को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। 4 बार गया है ना कि 3 बार, 1 2 3 3 3 3 बार है ना, 4 बार है, 4 बार, एक यहाँ भी तो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, तो 4 बार हो गया। अब इनको 4 बार ऐड कर लेंगे, 1 2 3 4, और बट्टे में क्या कर लेंगे, ये जो भी इनकी एफिशिएंसी निकल कर आएगी है, तो सबको ऐड कर लो, फटाक से ऐड करो, 3 2 5 5 5 10 10 निकल कर आ जाएगा, और 6 कितना होता है, 24 240, और यहाँ ये से ये कैंसिल आ गया, तो जो हमारा औसतम चाल निकल कर आ गया वो 24 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया, 24 किलो प्रति घंटा आ गया। बात समझ में आई कि नहीं? इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, जब भी हमें बहुत सारी स्पीड दिया गया या एक से अधिक स्पीड दिया गया होगा, और दो स्पीडों के लिए हम फटाक से कौन सा फॉर्मूला लगा लेंगे, 2 × x × y, और यहाँ x + y हो जाएगा। इस फॉर्मूले से भी हम निकाल सकते हैं। चलो हम क्वेश्चन पे आते हैं, कॉन्सेप्ट तो समझ में आ ही गया होगा। चलिए फटाक से क्वेश्चन करिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एक लड़का 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 10 किलोमीटर तक अपनी साइकिल से यात्रा करता है। पुनः वही लड़का 12 किलोमीटर तक अपनी साइकिल से या साइकिल 10 किलोमीटर की गति से चलाता है। कुल यात्रा के दौरान उसकी औसतम चाल बतानी है। कहने का मतलब क्या है कि एक कोई लड़का है, वो 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है और कितने दूरी को ट्रैवल कर रहा है, 10 किलोमीटर। फिर वही लड़का 12 किलोमीटर को तय करता है कितने की चाल से, 10 की चाल से, और हमें औसतम चाल बतानी है। सबसे पहला जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि औसतम चाल होता क्या है, सबसे पहला फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूला होता क्या है ये भी, और उसका फॉर्मूला बताया था कि औसतम चाल, जिसको हम एवरेज स्पीड बोलते हैं, इक्वल टू क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, टोटल टाइम होता है। तो फटाक से यहाँ पर तो डिस्टेंस दे रहा है कितना, फटाक से देखो यहाँ पर 10 किलोमीटर की यात्रा कितने की चाल से चल रहा है, 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। और 12 किलोमीटर की यात्रा भैया कितने की स्पीड से जा रहा है, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है। तो फटाक से काम क्या कर लेते हैं, जब वो 10 किलोमीटर की यात्रा तय कर रहा था, 12 किलोमीटर तो कितना समय लिया, और जब 12 किलोमीटर की यात्रा कर रहा था 10 किलोमीटर प्रति घंटे, तो उसने कितना समय लिया। और टोटल डिस्टेंस तो ये हमें दे रहा है, इन दोनों का डिस्टेंस निकाल लेते हैं, तो ये 22 किलोमीटर ये हमारा टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। क्या आ जाएगा भैया, टोटल डिस्टेंस। अब टोटल टाइम तो हमें दिया ही नहीं गया, तो फटाक से टाइम निकाल लेते हैं। फटाक से यहाँ पर एक लाइन अंडर करो, यहाँ 10 किलोमीटर बटे क्या कर लो, 12 कर लो। अब यहाँ पर ये बताओ, यहाँ कितना होगा, 12 होगा, 12 बटे 10 कर लो, और यहाँ कर लो, इसको यहाँ से यहाँ सॉल्व कर लो। दिख रहा है ना यहाँ पे, इसको हटा दो। यहाँ पर देखो
टाइम निकालना है ना, तो 10 बटे यहाँ 12 कर लो और प्लस क्या करोगे 12 बटे 10 कर लोगे। टोटल टाइम ये हमारा स्टार्टिंग वाला मतलब पहले वाले का क्या है डिस्टेंस है, बटे ये स्पीड कर लिया, ये दूसरे वाले का क्या हो गया डिस्टेंस हो गया और बटे स्पीड। अब टोटल टाइम निकाल लो, काट दो ना, काटो 2 से, 2 पंचे 2 छह 12, फिर 2 छह 12 2 पंचे 10, 5 बटे 6 प्लस 6 बटे 5 आ जाएगा, 6 बटे 5। एलसीएम लेकर सॉल्व करना हो, एलसीएम लेकर तो बचा हम 25 और 6 छह 36 और 6 गुणे यहाँ 5 ऐसे रहते रहने दो, 6 5 कितना होता है 11, 11 5 यहाँ कितना है 61 बटे यहाँ 6 पंचे 30 कर लो, यही होगा। अब फटाक से टोटल डिस्टेंस आया है, हम जानते हैं एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, एवरेज स्पीड होगा क्या, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस 22 दे रहा है और 61 बटे कितना हो जाएगा यहाँ पर 30 हो जाएगा, ऊपर ये बटे में रखेंगे ऊपर 30 हो जाएगा, फटाक से मल्टीप्लाई कर लो, कट पिट रहा है, बताओ कट पिट रहा है, काटो पीटो फटाक से, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, जीरो उधर आएगा यहाँ 61, 61 51 61 आ जाएगा, तो बचा कितना इधर, हाँ इधर बचा कितना 50 बच्चा, अरे यार इसको ऐसे कर लो 50 बटे 61 किलोमीटर प्रति घंटा, यही क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, यस यही हमारा आंसर आ जाएगा, फटाक से नोट कर दो। नोट हो गया, बात समझ में आई कि नहीं आई, एक बार फिर से समझा दूं। देखो बोल क्या रहा है कि एक लड़का 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 10 किलोमीटर तय करता है, 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि मैं टाइम निकालना चाहूँ तो 10 बटे क्या कर लूंगा 12 कर लूंगा, तो टाइम निकल आएगा 6 बटे 5 बटे 6 निकल कर आ जाएगा। और पुनः वही लड़का 12 किलोमीटर की यात्रा कितने की स्पीड से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, तो इसका टाइम निकालना चाहूँ तो क्या कर लूँ 12 बटे 10 कर लूँ, तो 6 बटे 5 आ जाएगा। तो टाइम निकल आया ना, एक का 5 बटे 6, एक का 6 बटे 5 निकल कर आया। हाँ अब कुल यात्रा मतलब औसतम चाल निकालना है, औसतम चाल हम जानते हैं टोटल डिस्टेंस अपॉन क्या होता है टोटल टाइम, और डिस्टेंस हम यहाँ से ये डिस्टेंस कहाँ गया ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस को ऐड कर लेंगे तो 22 आ जाएगा, और जो भी टाइम निकालेंगे टाइम निकला कितना 61 बटे 30 निकल आया, और इस 61 बटे 30 को 22 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करने के बाद 61 ऊपर वो 30 ऊपर चला जाएगा 61 नीचे, फिर 30 का मल्टीप्लाई करा लेंगे, फिर सॉल्व कर देंगे कितना आ जाएगा एक सही 50 बटे 61 आ जाएगा, 50 बटे 61 आ गया। चलो या इसी को डेसिमल में लेकर जाओगे, डेसिमल में इसका जब मल्टीप्लाई करोगे पूरा डेसिमल में डिवाइड करोगे, सॉरी मल्टीप्लाई करोगे डिवाइड करोगे तो 0.8 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा, ये आ जाएगा डिवाइड करने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बे क्वेश्चन दिखाई दे रहा है अच्छे से, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, फटाक से करो और झटाक से आंसर बताओ कमेंट में, पॉज करके बताना है कमेंट, पॉज करके कमेंट करो हमारे कमेंट बॉक्स में भैया लोगों। आओ क्वेश्चन पे फटाक से उसी टाइप का जो इसके पहले क्वेश्चन नहीं किए थे सेम उसी टाइप का है क्वेश्चन। देख भैया बोल क्या रहा है, एक व्यक्ति 6 किलोमीटर की यात्रा रेल द्वारा तय करता है, कितने की स्पीड से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। आगे बढ़ते हैं, पहले रेल से तय किया, अब ये सब आगे चलते हैं। क्या है 80 किलोमीटर की, फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एक व्यक्ति 60 किलोमीटर की यात्रा रेल द्वारा 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, और 800 किलोमीटर की यात्रा जहाज द्वारा 400 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, और 100 किलोमीटर की यात्रा कार द्वारा 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। तो उसकी कुल यात्रा औसतम कुल यात्रा के दौरान औसतम हमें क्या बताना है, चाल बताना है, फटाक से वही करेंगे। टोटल जो डिस्टेंस दे रहा है, जो भी डिस्टेंस दे रहा है उसको एक साइड कर लो, डिस्टेंस को फटाक से हम क्या कर लेंगे एक साइड, और जो भी स्पीड दे रहा है उसको हम एक साइड कर देते हैं, एक साइड कर ले भैया। बताओ यहाँ पर
पहला डिस्टेंस कितना दे रहा है 600 किलोमीटर, कितने की स्पीड में भगा रहे भैया 80 किलोमीटर प्रति घंटा। हाँ बहुत तेज भाग रहे भैया, बहुत तेजी से, कहीं और ना बच जाए। दूसरा देखो यहाँ 800 किलोमीटर कितने की स्पीड से तय कर दिए, ये तो जहाज ही उस चला गए। अरे जहाज कितने 400 किलोमीटर प्रति घंटा, और 100 किलोमीटर नीचे दिख रहा है कि नहीं भैया बता दो, नीचे दिख रहा हो कमेंट करके बताओ फटाक से। नीचे 100 किलोमीटर प्रति घंटा कितने की चाल से, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। अब यहाँ भैया करेंगे क्या, यहाँ पर टोटल दूरी निकालेंगे। यहाँ काम क्या करेंगे, यहाँ टोटल दूरी 0 0 6 4 14 14 1 15, तो कितना आ गया टोटल दूरी 1500। लेकिन हमें तो दूरी पता चल गया, क्योंकि हम जानते हैं टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल क्या होता है भैया, टाइम होता है। अब हमें टाइमिया भी तो निकालना है, क्या दिक्कत है, दे रहा है फटाक से गुणा कर दो, गुणा कर दोगे डिवाइड करोगे ना, तो चलो फटाक से इधर हम निकाल लेते हैं तीनों का अलग अलग। ए ये लिखा हमने, और ये लिखा, ये लिख दिया फटाक से इतना किलोमीटर, और जहाजिए से मारे रहे इतना किलोमीटर, और यह लिखे 100 किलोमीटर, और यह डिवाइड हुए 50 किलोमीटर। यह 0 से 0, यह 0 से 0, यह 0 से 0, 5 एकन्नम 5, 5 दूनी 10, 4 एकन्नम 4, 4 दूनी 8। आगे देखो, इसको काटो, इसको काटो 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 भैया काटो। किससे काटे, 4 से काटे, चलो 4 से काटे। 4 दूनी 8, 4 एकन्नम 4, 4 एकन्नम 4, 4 पंचे 20, टोटल निकाल लो, नहीं प्रयोग निकल जाए खीस। चलो टोटल निकालते हैं, टाइम आ जाते हैं। टोटल टाइम क्या होगा 15/2 हो जाएगा, +2 +2। हाँ फटाक से एलसीएम ले ले भैया, एलसीएम ले ले भैया रे, टान 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 टान। चल बेटा सल्फ ले ले रे, यहाँ 4 यहाँ 4 हो जाएगा बटे 2, या तुम ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 15 यहाँ 8 हो जाएगा बटे 2 हो जाएगा, और 15 8 कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। ये आ गया हमारा टाइम, ये टोटल टाइम, टोटल टाइम, टोटल टाइम। चलो आगे करते हैं हम रसायन। अरे भैया रसायन का क्वेश्चन करो और कुछ ना करो। चलो यहाँ पर ये 500 का भैया 1500 है ना, ये 1500 दे रहा है, 1500 बटे हम क्या करेंगे, 1500 हमारा डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस है, और टोटल डिस्टेंस अपॉन क्या होता है टोटल टाइम हो जाएगा। तो टोटल टाइम में कितना हो जाएगा, इतना बटे इतना, कुछ कटेगा कुछ फटाक से करो काटे भैया। देखो होगा क्या 15 15 30, और ये कितना हो जाएगा 3000, 3000 बटे 23। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू बनेगा अप्रॉक्स 130 बनेगा। हाँ 130 सही 10/23, इतना हमारा क्या आ जाएगा एवरेज स्पीड। ना दिख रहा होगा, ना दिख रहा होगा, ये ऊपर ना दिख रहा होगा, देखिए ऊपर वाला दिख रहा होगा भैया, ऊपर ना दिख रहा होगा। ये नोट कर लिया है भैया, नोट कर लिया हो तो फटाक से में मिटाओ आगे। देखो जहां नोट कर लिया होगा तो ये कितना था 1500 था टोटल डिस्टेंस, और यहाँ टाइम निकल गया 23 बटे क्या निकल कर आया था 2, 2 को उधर भेज दो फटाक से, यहाँ 2 हो जाएगा बटे 23 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई करोगे यहाँ 300 आ जाए 3000 आ जाएगा, तो 3000 के 23 से डिवाइड करोगे तो हमारा 130 बटे कितना आ जाएगा 10/23। इतना हमारा क्या आ जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा, इसका औसतन चाल आ जाएगा। फटाक से नोट कर लो। अब हम आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, एकदम मजेदार क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 1-2 क्वेश्चन कर लो, उसको धराशायी कर डालो सभी क्वेश्चन को।
हाँ, और सॉल्व करने के साथ साथ में वो जो रेड कलर का बटनिया दिख रहा है उसको ऐसे पटक के दबा दीजिए। पटक के दबाना नहीं है, ऐसे हल्का सा टीप देना है और उसके बाद ऊपर घंटा आएगा, उस घंटवा को ऐसे बजा देना है। हाँ, ताकि हमारे जितने भी वीडियो आए मैथ के, हाँ, वो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आज का टॉपिक हम यहीं तक रखते हैं और अब इसका अगला वीडियो कल आ जाएगा, पक्का कल आ जाएगा। भी सच में वादा कर रहे हैं, कल हम इसका नेक्स्ट वीडियो भेज देंगे और उसमें हम अगले नेक्स्ट 2-3 टाइपों की बात करेंगे। ठीक है भैया, आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट जरूर करिएगा। जो भी बातें आपको ना समझ में आए तो एक बार हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए, धन्यवाद, शुक्रिया, खुदा हाफिज़, सत श्री अकाल। आप हमेशा जीते रहें और हम हमेशा